आप लोग पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, क्या रोज़ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं? या रब्बुल आलमीन, या रब इक़रा, हमने सुना उलमाए दीन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कामयाबी इक़रा में है, तो उसी का पैकर हूँ मैं, उसी पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी पर मैं अकले हलाल की कमाई से मेरे बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ। कोई माँ रोज़ 2 रकत नमाज पढ़ती है स्कूल भेजने से पहले? रोज़ 2 रकत नमाज पढ़कर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने बच्चों को कॉलेज भेजें, और सिर्फ 2 रकत नमाज ना पढ़ें, तलब करें अल्लाह से। आपके डिमांड्स क्या है? आपके बच्चों की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं? आपके बच्चों के स्ट्रेंथ कहाँ हैं? आप क्या तवक्को रखते हैं? आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? हम अल्लाह से मांगते नहीं हैं। टीचर्स हैं, 2 रकत नमाज पढ़कर स्कूल जाए। या अल्लाह, इतने बच्चों का मुस्तकबिल मेरे शोल्डर्स पर है, बड़ी जिम्मेदारी है या रब, मेरे जहन को खोल दे, इल्म से नवाज, बच्चों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे या रब। कभी हम लोग मांगे दुआ? हम लोग कर ही नहीं रहे ये चीज़ें। एक सेशन भी मैंने ऐसा नहीं लिया, मेरा रब गवाह है, जो 2 रकत नमाज बिना पढ़े मैं आया हूँ क्लासरूम में। आज भी कॉन्वोकेशन 2 रकत मैंने नमाज पढ़कर, गवाह हाफिज साहब भी है, पूछा, आपके लिए दुआ की, आपके वालिदैन के लिए दुआ की, आपके मुस्तकबिल के लिए मैंने दुआ किया, और ये मेरी आदत बन चुकी है, और आप लोग भी आदत बना लें। आप लोग पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, क्या रोज़ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं? या रब्बुल आलमीन, या रब इक़रा, हमने सुना उलमाए दीन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कामयाबी इक़रा में है, तो उसी का पैकर हूँ मैं, उसी पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी पर मैं अकले हलाल की कमाई से मेरे बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ। कोई माँ रोज़ 2 रकत नमाज पढ़ती है स्कूल भेजने से पहले, कॉलेज भेजने से पहले? कितने माएँ रोज़ दुआ करती होगी अल्लाह से? बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो। आज से आदत बना लें, रोज़ 2 रकत नमाज पढ़कर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने बच्चों को कॉलेज भेजें, और सिर्फ 2 रकत नमाज ना पढ़ें, तलब करें अल्लाह से। आपके डिमांड्स क्या है? आपके बच्चों की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं? आपके बच्चों के स्ट्रेंथ कहाँ हैं? आप क्या तवक्को रखते हैं? आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? हम अल्लाह से मांगते नहीं हैं, हम डॉक्टर्स के पीछे दौड़ते हैं, मुनव्वर जमा जैसे ट्रेनर्स के पीछे चले जाते हैं। आप पहले अल्लाह की बारगाह में मांगें, और रोज़ मांगें, मिलने पर भी मांगते रहें, ना मिलने पर भी मांगते रहें। इंशाअल्लाह ये आदत डाल लें, एक सुकून होगा आपको इंशाअल्लाह। और हर दिन आप घर से बाहर ऑफिस भी निकल रहे हो, या अल्लाह मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ, तुझसे दुआ मांगता हूँ, 8 घंटे मेरी जॉब है, तमाम गुनाहों से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं जो काम कर रहा हूँ, जो पैसा मुझे मिल रहा है, इन पैसों में बरकत अता फरमा। अब जब बरकत अता फरमा, आप दुआ कर रहे हो अल्लाह से, और अल्लाह अगर दुआ कबूल करता है तो घर में कोई बीमार नहीं होगा, घर में कोई हादसों का शिकार नहीं होगा कि फलाना बच्चा उस शहर में पढ़ाई कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। ये न्यूज़, ये खबर आपको सुनने में नहीं मिलती है। आपको क्यों? आप रोज़ 2 रकत हिफाजत के लिए दुआ कर रहे हैं। आदत डाल लें इंशाअल्लाह सब लोग। ऐसा नहीं कि मैं ज़ोर आप पर कर रहा हूँ, या फिर मैं एटीट्यूड आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी करें। अच्छी चीज़ है, सब करें, वादा करें आज से। बिजनेस के लिए निकल रहे हो तो अल्लाह की मदद लेके बिजनेस करें। टीचर्स हैं, 2 रकत नमाज पढ़कर स्कूल जाए। या अल्लाह, इतने बच्चों का मुस्तकबिल मेरे शोल्डर्स पर है, बड़ी जिम्मेदारी है या रब, मेरे जहन को खोल दे, इल्म से नवाज, बच्चों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे या रब, मेरे दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत डाल दे। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पर आपने दी है, और ये मैं कर नहीं सकता, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन या अल्लाह तेरा करम अगर है, तेरा फजल है, तो फिर मैं आसानी से कर बैठूँगा। कभी हम लोग मांगे दुआ? हम लोग कर ही नहीं रहे ये चीज़ें।